अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के वर्ल्ड कप के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हैं और मेरे साथ सती भाई न्यूजीलैंड से मौजूद है। सती भाई, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था हमारा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान। तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या हुआ, इतना ही इंपॉर्टेंट मैच था और इसमें हुआ क्या। बस पता नहीं है, मेरे ख्याल है कि शुक्र है इससे बुरा नहीं हुआ। क्योंकि आज जितने वो आधी इनिंग में जितने रन करके थे 400 तो बड़ा ऐसे लग रहा था कि 420-25 तो कहीं नहीं गया। ग्राउंड भी छोटा था, विकेट भी अच्छा था, लेकिन हमने बॉलिंग बहुत मतलब विवर्ट की। तो मेरा ख्याल है कि अगर हाफ वे थ्रू देखे और एंड पे देखे तो थोड़ा सा वो हमें मोमेंटम वापस लाए, पाकिस्तान की टीम। तो आप अच्छा, बल्कि आप बताएं कि कहाँ से आपने, कहीं से आपको लग रहा था कि 400 से नीचे करेंगे? कहीं भी नहीं लग रहा था। वो थोड़ा सा, जब मेरा ख्याल है वो लोग अक्लमंदी से खेले कि वो 450 के लिए नहीं गए, और क्या पता वो बिल्कुल ही 300 रह जाता। तो वो भी थोड़ा अक्लमंदी से, थोड़े ने जब स्पिनर आए तो उन्हें रोक के थोड़ा खेला। लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं बहुत ही हमने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मतलब वो ऐसा भी कोई कमबैक नहीं था। मेरे ख्याल है पहले 20 ओवर में मैच वो खत्म कर चुके थे, कुछ लोग कहते हैं 10 ओवर में खत्म कर चुके थे। तो सदी भाई, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि आप ये समझते हैं कि हमने बॉलिंग चेंजेस सही की, कैच ड्रॉप क्रूशल था, यकीनन उससे बिल्कुल मैच ही चेंज होता, कोई शक नहीं इस बारे में, हो गया। उसके बाद हम वहां से सेटल ही नहीं हो पाए। अच्छा देखें, ये मिचेल मार्श के बारे में मशहूर है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को इतना अच्छा नहीं खेलता। उसने ओपन किया और हमने लेफ्ट आर्म स्पिनर से 18वां ओवर कराया। तो डेफिनेटली या तो ये वर्कआउट नहीं करके आए थे उनका ऑपोजिशन का, ठीक है। क्योंकि वार्नर का हमें पता है कि स्विंग से फंसता है, ठीक है। हारिस ड्रोव स्विंग करता ही नहीं। हारिस ड्रोव का वार्नर से कोई लेना देना नहीं उनसे। समझ रहे हैं? मतलब ये कि वो स्विंग नहीं करता है, सही है, और वो पेस का उसका मसला ही नहीं। या तो वो जो स्विंग कर रहे थे बॉलर्स उनको लाना चाहिए था हमें, या फिर क्या कहते हैं उसको, खब्बे को ले आते। अब वो वार्नर के चक्कर में उसको ला नहीं रहा। अब वार्नर का मतलब वो तो लेट इसलिए लाया है कि वो खड़ा था। वार्नर खड़ा था, उनको डर था कि वार्नर ना मार दे। लेकिन मिचेल मार्श जो है ना वो उसका स्ट्राइक रेट राइट हैंड लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ 75 का है वनडे इंटरनेशनल में। मींस के ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन। तो मेरा ख्याल है वहां से डेफिनेटली, और कप्तानी का बहुत बड़ा इशू था। क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा है हारिस रऊफ में, लेकिन बार बार उसको लेके आ रहा था। 4 ओवर में 60 रन करता है, 59 रन उसको पड़वा दिए। तो मेरा ख्याल है कि कुछ इसमें कप्तानी का कसूर है। बल्कि आप मुझे बताएं कि आपको कौन सी चेंज पसंद नहीं आई? म- मैं तो ये समझता हूँ 3-3 ओवर उनसे करवा लिए, कोई इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं थी और इतने अच्छे ओवर कर रहा था हसन। तो जी आपने जी। एक एंड अपना चेंज करना है, अगर आप अफरीदी को 3 दफा यूज करना चाहते हैं और हम्म। 3 3 स्पेल करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हसन एक तरफ से कर रहा है, हसन को आप कहाँ लेकर आएंगे दोबारा? और मतलब आपने थोड़ी प्लानिंग होनी चाहिए, और उसके बाद बिल्कुल आप डर रहे हैं। सारी दुनिया को पता है कि मिचेल मार्श जो है वो फास्ट बॉलिंग को स्टार्ट करते हैं और उन्होंने अटैक करना है। उन्होंने हम्म। पहले अफरीदी को 6 मारा, और मतलब अटैक वो करेंगे किसी भी सूरत जब उनके जोन में आ जाएगी, या शॉर्ट पिच हम्म। हो जाए या मुंह में आ जाए। दोनों में उन्होंने ओवर पिच पे भी मारेंगे। तो आपने उसको कहाँ पकड़ना है? जब वो स्पिनर आए तो वो देख लेंगे ना ही उनके, इन्होंने कोई स्वीप मारी है। सीधा जो उनके मुंह में मिला बॉल वही उन्होंने मारा है। आर्क में तो हम्म। हिट करते हैं, लेकिन स्पिनर ही नहीं तो उनको वो स्क्वायर खिलाना है। तो अगर बिल्कुल बिल्कुल। वही आप शुरू से नहीं उनको खिलाएंगे तो फिर तो बात खत्म होगी। और दूसरी बात है, ये वार्नर से ज्यादा डर रहे हैं, खब्बे को नहीं ला रहे। वार्नर, स्मिथ, लेबिशन, मैक्सवेल सब स्ट्रगल कर रहे हैं। एक हम्म। विकेट, इसलिए वो कैच बहुत क्रूशियल था कि वो होता तो पाकिस्तान की टोटली डिफरेंट होता सब कुछ। लेकिन चले, कैच छूट गया। उसके बाद भी आप देख लें कि आप बॉल कर रहे हैं, ठीक है, आपने 5 बॉल करने हैं, 4 बॉल। मतलब मैं नवाज को ही समझता हूँ कि नवाज और जडेजा या और भी कोई उधर से सेटलर करा रहे हैं, कई लोग करा रहे हैं। तो बेशक आप T20 की बॉल करें, आपने अपने आप को बचाना है। एक आपने विकेट बॉल, जरूरी नहीं है कि मेरे हाल में इनको अभी तक स्पिन विकेटों पे बॉल करनी नहीं आई कि कैसे करनी, कि हम्म। आपने वो लाजमी उसको एयर देनी, और वही चांस है। उसामा मीर को देख लें, इनको देख लें, जहां वो एयर दे रहे हैं, जहां अपना हमारा इफ्तिहार ने एयर दी है, मतलब, और वहीं पे मार पड़ी। आपने अपने ओवर को आपने खुद ही सेटल करना है कि मैंने 4 अच्छे कर लिए, मैंने ओवर इससे निकलना है। नेक्स्ट ओवर में मैंने एक विकेट बॉल करनी, और विकेट बॉल नहीं भी करनी, कहाँ करनी है आपने? डेढ़ बिल्कुल। सौ लगा हुआ है, आप विकेट बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बैट्समैन से गलती करवानी। एनीवेज, जहां से भी मैं ये समझता हूँ कि वो बॉलिंग चेंजेस काफी ही ज्यादा जो थी वो
पहले 15 में यकीनन वो अंडर प्रेशर थे बाबर, लेकिन वो हारिस वाली तो चेंज जो है वो तो आपके सामने। अच्छा, अब अगर हम देखें उनका जो वार्नर आउट हुए, मिचेल मार्श पहले आउट हुए 34वें ओवर में 100, सॉरी 259 पे, ठीक है, पहले विकेट गिरी। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल पहली गेंद पे आउट हुए, करते करते वार्नर आउट हुए 42वें ओवर में, 325 रन थे। फिर भी 8 ओवर रहते थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 400 को तो टच करेंगे। तो उस पे देखा जाए तो हमने फिनिश तो बहुत बुरा नहीं किया। अच्छा, अब जब आप फिनिश, बॉलिंग साइड फिनिश अच्छा करती है तो फिर मोमेंटम लेके जाती है अपनी बैटिंग में, ठीक है। वाइस वर्सा, अगर आप बहुत बुरा भी खेल रहे हैं और आखिरी 2 विकेटों पे आपने रन कर लिए ना, तो वो फिर बॉलिंग में मोमेंटम आप लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको जब पाकिस्तान ने फिनिश स्ट्रॉन्ग किया तो आपको कोई उम्मीद नजर आई? बिल्कुल उम्मीद मुझे नजर आई कि 350 यहाँ पे चेजेबल था। हम्म। छोटा ग्राउंड है, छक्के ज्यादा लगते हैं, उन्होंने 19 छक्के मारे, हमने 6 छक्के मारे। क्रिकेट चेंज हो चुकी है, इम्पैक्ट प्लेयर की जरूरत है। इम्पैक्ट नहीं, दोनों ने जो बारी की बहुत ही क्लासिकल बारी की, हमने बहुत ही अच्छे गैप्स खेले, अब्दुल्ला शफीक और उन्होंने। लेकिन वो जो इम्पैक्ट क्रिएट करना है कि आपने 15 ओवर खड़े हो गए, उसके बाद अगले 5 ओवर आपने मैच चेंज कर दिया, आपने अगलों के लिए मैच इजी कर दिया। चलें हम डिफरेंट स्कीम ऑफ थिंग्स से खेलते हैं, हम उसी रिदम को आगे चलाएं। कौन सा इम्पैक्ट प्लेयर है? बाबर नहीं, रिजवान नहीं, इफ्तिहार पे जाके हमने छक्के मारने जब मैच खत्म हो गया होगा। तो मतलब छक्का कहाँ पे मारना है, कहाँ पे आपने इम्पैक्ट क्रिएट करना है? 2 चौके मारे, 29 चौके और 27 चौके, ये क्या फर्क है? यानी कि हमने गैप्स अच्छे खेले, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बारी थी, लेकिन उसको इम्पैक्ट एक क्रिएट होना चाहिए। जब मैं जब इसको एक और पर्सपेक्टिव से देखूं तो उन्होंने भी वैसे शुरू में बहुत ज्यादा तेज नहीं खेला, 1-2 ओवर लग गए जिसमें 24 रन पड़े। तो वो रन बॉल ही चल रहे थे, ठीक है, मतलब कुछ कुछ over। अब उसमें मुझे फर्क जो मेन नजर आया ना, कि उनके बैट्समैनों ने 100 किए और हमारे बैट्समैनों ने 70, 60-70 किए। अगर यही अब्दुल्ला शफीक या इमाम इसी स्पीड से खेलते रहते, लेकिन पूरा जाते, समझ रहे हैं, यानी कि इनमें से एक खड़ा हो 40वें ओवर में, 45वें ओवर में, तो मेरा ख्याल है फिर शायद फिर पाकिस्तान का चांस था ना। लेकिन इन्होंने रन बॉल तो खेला, लेकिन ये फिर आगे नहीं लेके गए, क्योंकि 80 गेंदों पे 70 रन थे मिचेल मार्श के भी, समझ रहे हैं। तो वो भी तेज इतना नहीं खेला, वो दरमियान में छक्के से वो 4 गेंदें रोकता था, एक छक्का मारता था। सही है, उसकी ये रूटीन चल रही थी का। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको लगता है कि हमें बड़ा स्कोर चाहिए था अगर इन्होंने इस तरह खेलना तो? डेफिनेटली वो तो आपके पहले 3-4 में 100 7 करता है, बाकी 7 अगर को 50, क्योंकि आउट तो होना है। अब्दुल्ला हम्म। शफीक पे बहुत क्रिटिसाइज, क्योंकि बहुत अच्छा वो खेले। वजह हम्म। ये है कि आपने हमने अच्छी बॉलों को मारा है, और उनको हमने बैड बॉल्स दिए, 4 अच्छे करके एक मुंह में करा बिल्कुल दिए, सही। 4 अच्छे करके, जिसकी वजह से ये सारा है। हमने तो अच्छे बॉलों को बनाया, हमने क्रिएट्स किए शॉट, बिल्कुल जिसकी बिल्कुल। वजह से हम अच्छा खेले। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि वो जो बाउंड्रीज का डिफरेंट है, इम्पैक्ट का, वो थोड़ा है। और यकीनन आपकी बात सही है, चेज में एक अगर ऊपर से 4 में 100 करता और 7 50 50 भी होते तो हम नजदीक लग जाते। इससे पहले कि मैं आगे चला, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसामा जी। मीर ने कैसे बॉल किया। अच्छा, उसामा मीर ने इन बिटवीन बहुत अच्छे बॉल किए, मेरे ख्याल है उसकी स्टैटिस्टिक्स वो जस्टिफाई नहीं कर, 1-2 कैच भी छूटे उसके। अच्छा मंशा भाई, वो जिस तरह उसने दरमियान में आजकल बॉल किए ना, मैंने कभी उसको इस तरह बॉल करते देखा ही नहीं, ठीक है। तो एक होता है फ्लाइट देना और एक होता है लूप देना, ठीक है। जब वो लूप से गेंद करता है ना, थोड़ी सी तेज करता है, सही है। और जब वो फ्लाइट से भी करता है ना, तो इतना स्लो नहीं करता था। अब हुआ ये कि वो लूप और फ्लाइट मतलब बड़ा ही ज्यादा स्लो कर रहा था, और पीछे से रिजवान उसको ना हर गेंद के बाद जो है ना वो तंग कर रहा था। मेरा ख्याल है कि रिजवान ने उसको, एक तो उसे कैच छूट गया था शुरू में, वो भी था। आई स्टिल थिंक ही बॉल्ड बेटर देन शादाब। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, उसको बाउंस भी मिल रहा था, उसकी बॉल ब्रेक भी हो रही थी, ये दोनों चीजें हमें नजर नहीं थी आ रही शादाब के पास। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि वो जहां पे वो, मतलब मैं कह रहा हूँ उनको स्पिन विकेट पे बॉल करना नहीं आता। क्या नवाज, क्या इफ्तिहार, क्या लूप, इतना ज्यादा आप एक बाउंड्री बॉल दे रहे हैं, मतलब आपका हम्म। क्या समझते हैं वो रोकेगा उसे? आप समझते हैं वो ब्रेक होके बाहर निकल के स्टंप हो जाएगा? नहीं, वो आपको बाउंड्री पड़ रही है। आपने खुद देखना है कि मेरी कौन सी बॉल। अब हम्म। जब बिल्कुल रिजवान उसको बता रहे हैं यहाँ वगैरह, लेकिन एक ओवर में अगर मिड ऑफ कवर ऊपर लेके आप 4 बॉल उसको ऑफ स्टंप हाँ। से, तो 3 कवर ड्राइव लगेंगे। फिर रिजवान वहां जो कह रहे हैं वहां सही है, लेकिन उससे पहले जो आप बात कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि वो हम्म। पीछे से उसको कह रहे कहाँ करो, यहाँ खिलाओ यहाँ खिलाओ, उसको बकअप भी कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन हम्म। इन बिटवीन एक तो कैच से वो बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर थे। बिल्कुल फिर भी बिल्कुल। मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा अपना आपको अच्छा हैंडल किया, क्योंकि कई दफा बिल्कुल ही बंदा लूज कर, पहला वर्ल्ड कप का मैच है, जितना मर्जी आप हम्म डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हो, तो वो फिर भी उन्होंने अच्छा हैंडल किया। लेकिन मुझे उनकी बॉल में स्टिल वो बाइट नजर आई, मुझे लग रहा है कि, लेकिन हम्म। दूसरा सवाल, आप नवाज की बॉलिंग और बैटिंग और उनका क्या रोल है, फिर हम क्या करें उनके साथ? यार मैं तो कहता हूँ कि नवाज से इसी तरह खिलाना है, नवाज को डरना है आपने तो आगा सलमान को ही खिलाना है, यकीन करें। मतलब आगा इतना सलमान को डर रहे खिला ले। ना, मतलब उसको अगर हमने, अगर इमाम आउट हुए हैं, जहां पे चेज में उसको आप बीच में लाना चाहते हैं वो भी नहीं आप कर रहे, क्या कर रहे हैं? मतलब मैच खत्म हुए हुए उसके कहाँ रोल है? बॉलिंग में देखें भी खत्म हो चुका उसको और अगर आप बैटिंग में भी एंड में। एक्सेलरेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो और उसको आप छुपा छुपा के जी खब्बों के आगे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसको बाहर बिठाएं। सीरियसली। सीरियसली, मतलब बिल्कुल कोई बिल्कुल कोई सही रीजन बात। नहीं है उसका, उसको खिलाने का रीजन नहीं है, अगर आप उसको ऊपर बारी भी नहीं करा सकते। दूसरा उसको छुपा के, मतलब 18वें ओवर में उसको जी वार्नर खड़ा है तो उसको नहीं लेके आना, अभी कोई बात है करने की। मतलब आप डर किससे रहे? वार्नर से, और हिट कौन कर रहा है? मिचेल मार्च, जो मिचेल कि मार्श। उससे डेडली डेंजरस। हम्म। आई डोंट नो कि किस प्लानिंग के साथ ये आए। एनीवेज, चले बॉलिंग से हम आगे आगे, हसन ने बॉल कैसे की? हसन ने बॉल ठीक किए, अच्छे किए, मेरे ख्याल है उसको उन्होंने, मतलब वो ये एक आध तो लग ही जाता है, लेकिन हसन ने मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर बॉल की। और उसका जो है ना वो बॉल अर्ली स्विंग हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट स्विंग हो रहा मेरे ख्याल है सब मैचों में मुझे जो भी बॉलर सबसे अच्छा लगा वो हसन ही, जो बॉल को एक है। लेंथ से कंसिस्टेंट बाहर अंदर कर रहे हैं जी। कंसिस्टेंट कर रहा है वो, कंसिस्टेंट उसका जी गेंद अर्ली स्विंग हो रहा है अभी, तो शायद जी। इसलिए उतने विकेट नहीं मिल रहे। अगर यही स्विंग थोड़ा सा लेट होगा तो उसको विकेट भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन टू बी फेयर उसने, अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें तो सब बॉलर, फास्ट बॉलर्स में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट होता जी। और ये बैटिंग पे हम आ चुके हैं, लेकिन चले हारिस रफ को थोड़ा बता दें कि वो जो सारे लोग कर रहे हैं, क्रॉस स्ट्रीम कर रहे हैं और जो विकेट टू विकेट कर रहे हैं, मतलब जो हमारा इंडिया का विकेट था वो सेम, मतलब इससे भी ज्यादा स्कोर वाला विकेट था। तो बुमराह और वो दोनों ने वो विकेट टू विकेट और वो करना शुरू कर दिया, तो इन लोगों को क्या वजह है? नहीं। अच्छा, हारिस रूफ का ये है ना कि एक तो क्या कहते हैं, प्लान उसका समझ, उसकी एग्जीक्यूशन बहुत बुरी हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि वो जानबूझ के शॉर्ट एंड वाइड कर रहा होगा, उससे हो रही होंगी हो ज्यादा, नहीं ठीक रहा। है। तो ठीक है। वो मतलब जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि बस वो हमारे हाथ में एक ग्रेनेड हमने जेब में डाला हुआ है, कभी खुद ही फट जाता है, कभी हम फाड़ देते हैं। तो उसमें यही है कि कभी वो दूसरी टीम को तबाह कर देता है, कभी अपनी टीम को तबाह कर देता है, लेकिन ही इज ऑफ टारगेट ना, मतलब ये कि वो बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है। तो अब देखिए 150 की स्पीड से शॉर्ट एंड वाइड आप किसी को भी करेंगे तो बल्ला लगाने की देर है, चौका है, ठीक है। तो जहाँ पे मेरा मेरा ख्याल है ना कि एक चीज होती है गेंद को लेट रिलीज करना ना, जितना लेट रिलीज कर, जब आप लेट रिलीज करते हैं ना तो उस पे आपकी स्पीड स्लो शो होती है। लेकिन अब बैट्समैन को टाइम कम देते हैं, मैं कह रहा था ना 125-30 पे भी वो इतना ज्यादा टाइम नहीं देता था। तो इसको तो वो मर्जी से मार रहे हैं हर जगह, तो एक तो ये चीज है। दूसरा ये कि जो हम बॉल को बैक स्पिन देते हैं ना, शेप करने के लिए, स्विंग करने के लिए, वो तो चक्कर ही नहीं ना, ये तो मार के गेंद करता है, ठीक है। तो मार के गेंद करने का ये होता है कि आपने आगे गेंद को मारना है, अब जो भी आगे गेंद करता है तो अलॉन्ग द डेक कर देता है, अलॉन्ग हो द नहीं डेक रहा, कर वो देता जो कर रहे हैं वो है, ठीक हो है। नहीं रहा। और जो पीछे गेंद करता है तो वो शॉर्ट एंड वाइड कर देता है। आई थिंक कि हमने शायद पिछले एपिसोड में डॉक्टर साहब की बात कि बैट्समैन को क्रैम्प करें ना, ठीक है। रूम नहीं तो देना हम। हाँ, रूम मतलब इस सेंस में कि ऑफ स्टंप के बाहर से आके ना, मतलब मिडल स्टंप तक आप लाएं, ताकि वो ना लेग पे खेल सके ना ऑफ पे खेल सके। अब वो जिस स्पीड से कर रहा है और जितना एरेटिक है, तो मेरा ख्याल है उसका रेस्ट बनता है। सही है। चलें। अच्छा, हम बैटिंग की तरफ आ रहे थे, तो आपने जी। बैटिंग में देखा उसके बाद साउथ शकील को, मैं सोच रहा था जैसे इंटरनेशनल में आएंगे टप्पे पे लोग शॉर्ट हाइट है ट्राई करेंगे और तेज बॉल हम्म से, वो मेरे ख्याल थोड़ा सा उधर डॉजी नजर आए। बाकी हम्म दूसरा आप देखें कि बाबर को भी, इवन स्टॉनिस ने भी पहले 3-4 टप्पे किए, तो वो हम्म मतलब और लोग मैचअप्स की तरफ बहुत जाते हैं आजकल, बहुत ज्यादा पीछे कोचिंग स्टाफ देखता रहता है इसको हम्म कितनी दफा जैम्पा ने आउट किया, किसने आउट किया, राइट? तो वो बॉलर उस टाइम बुलाते हैं। लेकिन मतलब एक जब इफ्तिखार खेल रहे हैं और आखिरी 3 जैम्पा के ओवर हैं, बॉल ब्रेक नहीं हो रही, एक स्लीपर स्ट्रेटर ऑन उन्होंने करना है, हम्म। देखने वालों एक लेमैन को पता है, हमें नजर आ रहा है कि एक ही बॉल है उनके पास, वो कर सकते हैं, तो वो क्यों वो इफ्तिखार उस शॉट के लिए गए, और 2-6 पहले मार चुके थे। बस देख लें वो जिस तरह बाबर आजम इंडिया के खिलाफ आउट हो गया था ना, क्यूट शॉट खेलने के लिए। तो ये भी मेरा ख्याल है कि वो इसको ओपन पैड सामने आ गया गलती से उसका, मैंने नहीं ख्याल कि ही वाज इंटेंशनली डूइंग इट, ही वाज हम्म। प्रोबब्ली ट्राइंग टू ओपन अप।
बहुत बहस चल रही है कि हमारा वो जो मतलब हम इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करते, बाउंड्रीज नहीं मारते। लेकिन मैं कह रहा हूँ शुरू से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, आप भी क्रिकेट देख रहे हैं, पहले भी 300 होते थे, तो मेरा ख्याल है जो प्लेयर सिचुएशन को खेलता है वो ग्रेट प्लेयर। मैं नाम लेना दोबारा चाहूंगा, ग्रेट जावेद मियांदाद, हम्म। माइकल बेवन, MS धोनी, कितने नाम आप ले लें, बहुत हम्म। आखिर में ले आते थे। धोनी बहुत सोचते थे कि वो लोग कहते हैं वो हीरो बनना चाहते हैं, एंड में लेते नहीं, वो यूटिलाइज करते थे अपने रिसोर्सेज को। कि हम भी अगर मेरे हाल 3 में हमें 40 भी चाहिए होता, 3 में हमें 50 भी चाहिए, वे स्टिल इन द गेम अगर इफ्तार विकेट पे होते, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम उस तरह वो डीप नहीं लाते, सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलते कि जैम्पा को खेल दो 2-3 ओवर, हम्म। दैट्स ओके, आखिरी हरबा है उनके पास। तो आप क्या समझते हैं कि ये मतलब सिचुएशन, या वो जो एक सारे लोग कह रहे हैं कि इनकी कैपेसिटी छक्के मारने की नहीं है, वो होनी चाहिए? देखिए इसमें मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा छक्के श्रीलंका ने मारे हैं इस वर्ल्ड कप में। ठीक है, वो एक मैच भी नहीं जीते, आज शायद जीत जाए। ठीक है। सही है। तो अब कहने का मकसद है कि छक्का छक्के मारना एक चीज है, दूसरा ये कि छक्के मारने की सलाहियत रखना दूसरी चीज है। तो सलाहियत इस सेंस में कि जाहिर है कि आप जब एक शॉट से 6 रन मिल जाएंगे आपको, जाहिर कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि बड़े हिट चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आ रही है जहां पे हम क्या कहते हैं इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहे। अच्छे बॉल को हम मार रहे हैं ठीक है, और बुरे बॉल को हम नहीं मार रहे ना। मतलब कहने का मकसद है कि मुझे अब्दुल्ला शफी की अच्छी बात लगी कि उसने आगे निकल के मारा। अब स्टोनस का पहला गेंद में निकला है, भैया आपने कभी खेला ही नहीं उस बंदे को, आप पहला गेंद में किस तरह निकला है। मतलब एक पॉजिटिविटी होती है और एक बेवकूफी होती है ना, तो दैट वाज आई थिंक मेरे ख्याल में बेवकूफी थी ना। ठीक है। लेकिन उसने अच्छा उसने रूम बना के ऊपर से मारा, कवर मारा इधर। तो इंडिया के मैच में हम ये नहीं कर रहे थे। तो मेरे ख्याल है इंडिया के मैच से इस मैच में हमने काफी स्ट्रेटजी वाइज बैटिंग में इंप्रूवमेंट लाई है मेरे हिसाब से ना, कि इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की है, इनसाइड आउट मारा है। अब देखें मैक्सवेल को उन्होंने नहीं सेटल होने दिया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि क्रीज का बड़ा अच्छा यूज किया, जरूरी नहीं बाहर निकलना, हट के। बिल्कुल हमारे साथ एक टेप बॉल के प्लेयर होते थे, वो मुझे इसलिए याद आ गए। तो वो हट के खेलते थे और कभी भी टेप बॉल में सारे कवर कर, तो उन्होंने मुझे कहा कि हिटिंग जो है हट से निकला है, हट के हिटिंग। ये तो मजाक की बात होगी। तो मैं तो कह रहा हूँ क्रीज का अच्छा यूज किया अब्दुल्ला शफीक ने बिल्कुल भी, बिल्कुल और इमाम ने भी। जी, आप क्या बिल्कुल कह बिल्कुल रहे बिल्कुल। थे? जी। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि उस सेंस में इंडिया के मैच से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो हमारे सुनने वाले ज्यादा मायूस ना हो। मेरा ख्याल है कि जो थोड़ा सा जो इन्होंने अच्छी बॉलों को और अच्छे बॉलर्स की पिटाई की है, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। क्योंकि यही पाकिस्तान हम देखते थे कि 400 से दूसरी टीम ने 300 किया तो 100 पे ऑल आउट हो जाते थे। तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स टू टेक आउट ऑफ दिस गेम। मेरा ख्याल है कि कप्तानी का वैसे तो हम बाबर के पीछे नहीं पड़े हुए, कप्तान उसी को होना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कप्तानी कैप्टेंसी प्लेड अ पार्ट इन इट। क्योंकि हमने शायद कुछ रन्स करवाए हैं उनसे, बुरी बॉलिंग के थ्रू और बुरी कप्तानी के थ्रू। और ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी लेनी चाहिए। बाकी ऑस्ट्रेलिया 400 वाली टीम है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वर्ल्ड कप में वो इतनी फॉर्म में है कि वो 400 करते, लेकिन हमने उनको फॉर्म में ले आए हैं। तो अब क्या कहते हैं अब हमने तैयार कर दिया, अब बाकियों के ऊपर छोड़ दिया। क्योंकि मैं नहीं समझ रहा ऑस्ट्रेलिया उस फॉर्म में, मैं आपको बताया 4-5 तो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म। ऊपर से हम्म। 2 ने 100 कर दिया, उसके बाद कमिंस ने बहुत अच्छी कप्तानी की, जैम्पा को बड़ा अच्छा यूज किया, हम्म। मैक्सवेल को लेट लाए, कहाँ उन्होंने यूज, मतलब मेरे ख्याल में वो थोड़ी कप्तानी में थे। लेकिन ओवरऑल मैं समझ रहा हूँ कि जहां भी मतलब एज ए क्रिकेटर भी लोग जितनी मर्जी बातें करें, क्या हो रहा था, मेरे ख्याल है 2 विकेट आउट हुए, बाबर रिजवान थे, तब भी मैच हमारे हाथ में था। हम्म। मेरा हाल है वहां पे थोड़ा सा। और बाबर ये जो आउट हो रहे हैं दोनों में, वो हॉलैंड के खिलाफ भी, और ये तो वो बॉल को पीछे जाते हैं और वो उसको ज्यादा उठा, मतलब एलिवेट नहीं कर पा रहे, और वो आउट हो रहे हैं मिड विकेट पे। तो क्या ये जजमेंट ऑफ लेंथ है उनकी कुछ सही नहीं हो रही है क्या? असल में टेक्निकली जो है ना, वो ही शुड गो फर्दर बैक। तो इवन जो इंडिया वाले में भी आउट हुए ना, वो पिछला टांग देखें, डेप्थ ऑफ द क्रीज यूज करनी होती है। अगर माइकल क्लार्क आपको याद हो, कुछ और जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, जो पीछे जाते थे बिल्कुल पीछे चले जाते थे। अब अगर आप देखेंगे, अगर दोबारा इसकी हाईलाइट देखें, तो वो इतना पीछे गए नहीं है। वो थोड़ा सा मतलब आधा आधा कदम वो पीछे पूरा चले जाते हैं ना, फिर अपनी मर्जी की जगह पे मार देते हैं। मेरा ख्याल है एक तो उन्होंने पिकनी की बॉल, ठीक है, ये वाली ठीक है। दूसरा ये कि वो पूरा पीछे नहीं गए। देखें, जब आपने लेंथ पिक कर ली ना, तो स्पिनर के लिए आप बहुत ज्यादा पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जब ज्यादा पीछे चले जाते हैं ना, तो आपको रूम ज्यादा मिल जाता है, टाइम ज्यादा मिल जाता है। तो मेरा ख्याल है कि वो जल्दी में आधा सा कदम पीछे गए हैं,
और वो शॉट खेलने की। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसको स्लो डाउन करें तो वो एक कदम, जो कदम पीछे गए हैं वो प्रॉपर पीछे चले जाते हैं ना, तो उनका लिए फिर जगह बन जाती। वो आधा पीछे गए और जल्दी में उन्होंने मारी, और मेरे ख्याल है उन्होंने गेंद पिक भी नहीं की, सीधा था। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू थिंग्स, लेकिन टेक्निकली जो है ना वो पीछे जा सकते थे मजीद, जिसकी वजह से वो उनको रूम मिल जाता है। अब उनको रूम इतना नहीं मिलता। कलाइयों से भी कम खेलते हैं, कुछ जो गैप में जाए। हाँ नहीं, मतलब जब ये वाला जो शॉट है ना, इसमें आपकी बॉडी को ना, अपनी एक और यूज होती है इसमें, तो बॉडी को खोलना होता है आपने ना, ये वाला शॉट खेलने के लिए। अब यूं बंद होके नहीं मार सकते, बंद होके पूरा शॉट लगेगा नहीं। तो जब उसने बॉडी खोलनी है तो पिछली टांग ज्यादा पीछे लेके जानी है। तो ये बिल्कुल बेसिक टेक्निकल जो है ना वो गलती है इसकी ना, कि लेंथ अगर आपने पीछे खेलना ही है ना। आपने देखा होगा माइकल क्लार्क ने बड़े छक्के मारे इंडिया में, इस तरह छक्के नहीं तो चौके बड़े मारे हैं, वो बिल्कुल टांगे खुल जाती थी, याद है आपको? एक टांग किधर दूसरी, वो रीजन ये है कि जब आपने डेप्थ यूज करनी है तो फिर आपने इस तरह यूज करनी है कि आपको टाइम ज्यादा मिल जाए और फिर आप ओपन अप हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वो वहां पे गलती थी कि जब पीछे जाना ही है तो ज्यादा पीछे जाए। बिल्कुल ठीक है। और रिजवान का वो जो सारे कह रहे हैं बन रहा है क्या, पर मेरा ख्याल है कि जो शॉट्स उनकी मैं लगती भी देखता हूँ, वो जो टांग लाए बगैर, वो पावर भी शायद उसी कवर ड्राइव जब लग जाता है, जब मिस हो रहा है हम्म बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन जो हम्म। पावर उनकी आ रही है, जो आम एक बंदा उसको आराम से एक पंच कर रहा है कवर में शायद सिंगल के लिए, और वही उनका पंच तेज जाता है चार के लिए। तो ये अच्छा कि उनकी जो बैट स्विंग है ना वो मोहम्मद यूसुफ की तरह। ठीक है। अगर मोहम्मद यूसुफ के आप हाथ देखेंगे ना तो उनके इसी तरह चलते थे, लेकिन उनके साथ टांग भी चलती थी। ठीक है, अब टांग ऐड करने से जो है ना वो उनकी बैट स्विंग तो खराब नहीं होगा। ठीक है, उनको थोड़ी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। अब वो स्टेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखें हाथ, जब जो लोग ब्रायन लारा के बड़े अच्छे हाथ आते थे या मोहम्मद यूसुफ के बड़े अच्छे आते थे, तो उसमें ये होता है कि जब लोग आपके हाथ आ रहे होते हैं ना तो फ्रंट लेग जो है ना आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे देता है। अब मोहम्मद यूसुफ फ्रंट फुट की बॉल बैक फुट पे बड़े मजे से कवर ड्राइव खेलते थे, आपने शायद देखा हो, एक्स्ट्रा कवर की तरफ जो खेलते थे पिछली टांग पे खेलते थे। हालांकि कोई भी बैट्समैन आगे की गेंद को पिछली टांग पे कवर ड्राइव नहीं खेलता, वो बड़े उनके हाथ इसी तरह आते थे, इस तरह रिजवान के। लेकिन जब वो फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश करते थे ना आगे, तो बैट साथ होता, पैड साथ होता था, तो उसमें यह है कि गैप नहीं बनता था, अगर विकेट से थोड़ा सा डिविएट हो जाए तो बचत हो जाती थी। तो उस सेंस में मेरा ख्याल है कि जब तक चला रहे हैं चलाएं, लेकिन हिज हैंड्स आर रियली गुड। हाथ लेट आते हैं और बड़े अच्छा आते हैं उसके हाथ। लेकिन मैं देख रहा था थोड़ी उन्होंने कोशिश की है कि स्लो बॉलों को वो घुटना मार के और इधर खेलने की कोशिश कर रहे थे, कि शायद उनको फील हो रहा था शायद वो स्लो पे जज नहीं कर रहे और उस पर हम्म। जल्दी जा रहे हैं वो। इस मैच में उन्होंने लेट खेलने की कोशिश की और उसको उसके लेग पे और और उनका विकेट पे डिसमिसल भी खेल थोड़ा दिया। अनलकी था ना, जी। अंपायर्स कॉल थी तो वो। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है अगर बाबर थोड़े से फॉर्म में आ जाए वापस अच्छी, तो अदरवाइज हमारी बैटिंग आउट ऑफ फॉर्म नहीं लग रही मुझे। थोड़ा सा कंसर्न तो है, लेकिन मेरे ख्याल है वो दोनों ओपनर्स ने रन किए। उसके बाद बाबर ने पिछले मैच में 50 किया, रिजवान तो रन कर ही रहे। तो मेरे ख्याल है आपके अगर टॉप फोर देखें, और सऊद शकील ने भी 30 30 तो कर ही रहे, मतलब आउट ऑफ फॉर्म कोई भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि बॉलिंग हमारे बॉलिंग आउट ऑफ फॉर्म लग रही। बॉलिंग आउट ऑफ फॉर्म है, बैटिंग में कोई भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं। इवन इफ्तिखार की भी जब बारी आती है तो वो बारी पूरी ले रहे जी। मेरा ख्याल है वो बॉलिंग में बड़े बाउंड्री बॉल्स हम दे रहे हैं, चार अच्छे करने के बाद एक बाउंड्री बॉल। और इसी तरह बैटिंग में मुझे लग रहा है कि ये बस वो लाइन क्रॉस करने वाली बात है, वो कॉन्फिडेंस इनको जरूरत हैं। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये कि अगर बॉलिंग की हम स्ट्रेटजीज की बात करें तो आपने देखा होगा अक्सर जो कप्तान है आखिरी एक दो गेंदों पे फील्ड थोड़ी चेंज चेंज कर लेता है ना। ठीक है, वो देखता है कि यार ये बॉलर ने 4 ओवर बॉल अच्छे कर लिए, अब मैं बाउंड्री बचाऊं और सिंगल करवा दूं ना। तो मेरे ख्याल है हमने सिंगल नहीं करवाए, हमने वो वही। जो आप बात करें हाँ वही बाउंड्री वो बाउंड्री बॉलर लगवा को दी। खुद पता होता है मैं टांग पे कर लूंगा, मैं इसको कट खिला दूं, पीछे कवर लगाओ, मेरा सिंगल हो जाएगा, आउट करने वाले बॉल ओवर है। इसी तरह बैट्समैन भी प्लान करता है कि ओवर कर हम्म। ली बॉल पे चौका मार ले, फिर चार बिल्कुल पांच सिंगल कर लेगा, एवरेज निकल। तो ये मेरा बिल्कुल। थोड़ा प्लानिंग का हिस्सा है। चलें ठीक है। और कोई चीज आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बस यही कहना था सुनने वालों को कि यार दिल बर्दाश्त ना हुआ। मेरा ख्याल है कि इम्प्रूवमेंट आई है। बैटिंग में तो इम्प्रूवमेंट बहुत आई है, बॉलिंग में ये है कि थोड़ा सा हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी पूरे फॉर्म में नहीं, लेकिन अब इससे कॉन्फिडेंस बहुत मिल जाएगा उन्हें। और कॉन्फिडेंट शाहिन अफरीदी इज क्वाइट डेंजरस। मंशा भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे इख्तिताम से पहले? हाँ बिल्कुल, मतलब कुछ मीडिया में बातें हो रही हैं कि उसकी अफरीदी की, कि वो वसीम अकरम नहीं है। लेकिन अफरीदी हमारे स्टार हैं, उन पे हमें डिपेंड करना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है। और वो देखे वो वार्नर क्या करते हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो बॉल कहाँ से उन्होंने जो खड़ा हो गया और सामने से कैच छूट गया, वो अफरीदी ने वो उसको स्लोअर वन उसको पीछे किया और वो जल्दी कमिट कर गए। तो वहां से अगर वो विकेट उनको मिल जाती
तो ये जो पांच हम कह रहे हैं कि शायद उन्होंने ली नहीं है विकटें, मिलकी विकटें विकटें ही होती हैं, तो वो पांच शायद और अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता। बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई ऐसी बात नहीं। और आखिरी बात जरा बता दे, शादाब खेल रहे हैं कि नहीं? शदाब पता नहीं, मेरे ख्याल एक आध मैच और रेस्ट कराएं फिर ले आए, दूसरा कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी उसामा मीर ने इतना बुरा बॉल मेरे हिसाब से नहीं किए। थोड़ा सा जहर है कि, लेकिन ही लुक थ्रेटनिंग। उसने दरमियान में ऐसे बॉल किए कि हम उसको मार्जिन ऑफ एरर दे सकते हैं। क्योंकि उसने दरमियान में वाकई बड़े अच्छे बॉल किए इन बिटवीन ना। शादाब ने बिल्कुल ही नहीं किए ना, तो अब क्या करें? जी। और साउथ अफ्रीका इंग्लैंड, ओ, चूज कर लें एक। इंग्लैंड। मेरा चले ख्याल है ठीक है। इंग्लैंड। आप क्या कहते ठीक। अब मेरी तो साइड ही इंग्लैंड है, अब किसी तरह उनको हैं? जिताना है आज। ठीक तो ठीक है सती भाई। है और सर। यकीनन हम एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। प्लीज स्टे ट्यून और देखते रहे हमारी वीडियोस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।